वेलकम बैक टू रूटीन क्लासेस। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित सवाल कैसे हल करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित सूत्र, जैसे कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है और आयतन का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक लंबवृत्तीय बेलन बना लेते हैं। ये कैसे होता है, इसका आकार देखिए, ये इस तरह से होता है। एक बेलन जो होता है इस तरीके से होता है। तो इसका ये जो यहाँ पर नीचे वाला ये है रेडियस आर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आर होता है रेडियस त्रिज्या, और ऊंचाई इसकी एच ये वाला है। ये हो गया ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया ऊंचाई एच। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर है, ब्रैकेट में h प्लस आर। और बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। चलिए आप लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, पहला प्रश्न हमने ले लिया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। अब देखिए 2 लिख दिए। अब यहाँ पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। त्रिज्या आर दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 7 इंटू ऊंचाई कितना दिया है एच दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 20। अब देखिए इसमें हम जो ऊपर नीचे मिल रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ पर ये 7 कट गया, बाकी सब गुणा कर देंगे। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। यदि बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है आधार की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, यानी कि जो एच है त्रिज्या की 2 गुनी है, यानी कि 2r के बराबर है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 924, तो यहाँ पर लिख देंगे 924 बराबर 2 पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ लिख देंगे 22/7, और आर का मान हमें निकालना है और एच भी निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर लिख देंगे आर, और यहाँ देखिए यहाँ पर एच है, तो एच बराबर दिया है 2r, तो हम एच की जगह 2r लिख सकते हैं, 2r और प्लस आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर समान साइन रहेगा, जैसे आर है, तो हम क्या करें, इसमें त्रिज्या हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या करना है, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। देखिए 924 इंटू 7 और 22 दूना 44, ये नीचे आ सकता है आराम से, यहाँ पर आ गया, और बराबर कर देंगे। अब देखिए आर बच रहा है यहाँ पर, और 2r प्लस 1r 3r हो जाएगा, इंटू 3r हो गया। इसे हम काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 11×4 और 11×8 11×44, फिर काट देंगे 4 दूनी 8 21, तो ये हो गया 21 इंटू 7, तो 21 इंटू 7 बराबर ये हो जाएगा r स्क्वायर 3r स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर 21
इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 3, तो इसे काट देंगे, 3 1 3, 3 7 j, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 7 j 49, 7 7 j 49 आ गया, तो आर बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, ये अंडर रूट में आ जाएगा तो हो जाएगा आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई निकालना है अब। तो एच बराबर दिया है 2r। प्रश्न में दिया था कि ऊंचाई जो है त्रिज्या की दोगुनी है, तो 2 इंटू आर का मान दिया 7 2 जा 14, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन सबसे पहले लिख लेंगे फार्मूला। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7। अब आर त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 14, स्क्वायर में है तो 2 बार लिखेंगे 14 इंटू 14, और ऊंचाई एच दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 28। काट देते हैं इसे, 7 4 j, बाकी का लेंगे गुणा और गुणा करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका इसमें गुणा कर देंगे 88 हो गया, और 14 का स्क्वायर 14 गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 196। अब इन दोनों को गुणा करके आंसर लिख देंगे। तो इसका गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 17248, इतना सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन को क्यूब में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्यूब में लिखा है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है दिए गए बेलन का आयतन ज्ञात करें। इसमें आर दिया है 7.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आयतन हमें निकालना है। तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर दिया है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, एच दिया है 21 लिख देंगे। अब इसे हम काट देते हैं, 7 3 जा 21, 2 11 कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 49, 49 इंटू 11 33, और नीचे आ गया है 2, तो इसका गुणा करके आंसर लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 1617, नीचे आ जाएगा 2। ये हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।